Hello everyone, welcome to ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी। ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। वन लो वन लेक्चर का आज चौथा लेक्चर है, लेक्चर 4। और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे एंड दैट इज योर सीरीज पैरेलल सर्किट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मली सीरीज पैरेलल मायने नहीं रखता है, देखने से ही पता लगता है आप लोगों को कि चलो ठीक है। बट जैसे ही कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है, क्या वो पैरेलल कनेक्शन है, क्या वो सीरीज कनेक्शन है, और ये कंफ्यूजन रहता है। सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग में काम में आ रहा है, वो क्लास 9 10 से शुरू हो जाता है आज के डेट पे, और 11 12 में भी लगता है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो नीट जेडबलई के लिए है, वहां पे लगता है। तो हर एक लेवल पे अगर आप साइंस रिलेटेड है, फिजिक्स रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है, तो फिर सीरीज पैरेलल सर्किट को समझना बहुत जरूरी होता है, आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में आप लोगों को वो सारी बातें बताऊं, वो सारी चीजें समझा दूं, ताकि कभी भी सीरीज पैरेलल सर्किट को लेके कोई भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। और जो ट्रैप होता है एमसीक्यूज में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उस ट्रैप को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं सीरीज पैरेलल सर्किट। हम सबको पता है व्हाट इज सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो सारे रेजिस्टेंस कैसा लगा होगा, इस टाइप से लगा हुआ है। तो हम सर्किट देख के बताते हैं। बट ऐसा कनेक्शन नहीं भी हो सकता है। तो सीरीज सर्किट होने के लिए जो मैंडेटरी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? कंडीशन इज कंडीशन इज, देखो हमको कैसे समझ में आएगा। हमने देखा कि हाँ, कुछ रेजिस्टेंसेस है, R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस है, और तीनों रेजिस्टेंस में मेरा सेम करंट पास हो रहा है। इफ करंट इज पासिंग, सेम करंट इज पासिंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस, देन वी कैन से दैट ओके, दीज रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। अब इसमें और क्या क्या आ जाएगी बातें? इसमें और बातें आएगी कि ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हम अप्लाई किए हैं, डेफिनेटली करंट पास हो रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे हमने बनाया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस है V और I करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इन सारे रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे एज पर आवर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने लेक्चर 1 में ही पढ़ लिया था। क्या है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां पे देखो I करंट पास हो रहा है और R रेजिस्टेंस है। I करंट पास हो रहा है, R1 रेजिस्टेंस है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? इस रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? इट विल बी योर IR1। यहाँ पे कितना होगा? IR2। यहाँ पे कितना होगा? IR3। तो ये तीन वोल्टेज हमको मिलेंगे, V1 V2 V3। और ये तीनों को जब हम ऐड कर देंगे, तो जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। और यहीं से आपका ये जो सीरीज रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, हम बोलते हैं, यहीं से मिलता है। क्योंकि देखो, जब हमने वोल्टेज लगाया V, करंट पास हुआ I, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको अगर मैं R, कैपिटल R पकड़ लूं, तो मैं बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू I इंटू आर एज पर ओम्स लॉ। तो V1 कितना है? I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो आई कॉमन आ गया, कट गया, मिल गया मुझको R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। ये हो गया सीरीज रेजिस्टेंस। तो सीरीज रेजिस्टेंस में भाई पावर का क्या खेला हो रहा है? पावर क्या हो रहा है? यहां पे जितना पावर डिसिपेट होगा P1, यहां पे होगा P2, यहां पे होगा P3, और P1 जो नेट पावर होगा, जो टोटल पावर होगा, दैट पावर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3।
इसका मतलब हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि रेजिस्टेंस आर, देखो एमसीक्यूज में क्या होते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो वर्बली बताना पड़ेगा आपको। तो यहां से हमने नोट किया, अगर सीरीज सर्किट है तो हमने बोला कि रेजिस्टेंस आर एडिटिव, हमने बोला वोल्टेज आर एडिटिव, करंट रिमेन सेम, पावर इज एडिटिव। दिस इज माय सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस एडिटिव, वोल्टेज एडिटिव, पावर एडिटिव। चलो पैरेलल सर्किट देखते हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट डिवाइड, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है ना। तो यहां पे भी सेम हमने वी वोल्टेज अप्लाई किया, और इस वी वोल्टेज की वजह से कुछ एक करंट आई पास हुआ, लेकिन यहाँ पे R1 और R2 दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो दोनों से सेम करंट पास नहीं होगा। R1 से I1 करंट पास हो रहा है, तो R2 से I2 करंट पास हो रहा है। नाउ दिस I करंट इज डिवाइडेड इनटू टू करंट्स, I1 एंड I2। I1 एंड I2 दो करंट पे डिवाइड हो गया है। सीरीज में क्या डिवाइड हुआ था, वोल्टेज डिवाइड हुआ था। पैरेलल में क्या डिवाइड हुआ है, करंट डिवाइड हुआ है, वोल्टेज रिमेन सेम। यहां से अगर मैं देखूं, यहां से अगर देखूं और इस रेजिस्टेंस पे R1 पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है भाई, इस रेजिस्टेंस पे R1 पे वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो होगा I1 इंटू R1, यहां पे होगा I2 इंटू R2, और दिस I1 R1 I2 R2 ये V के बराबर होगा। V will be equal to I1 R1 is equal to I2 R2, होगा कि नहीं होगा, सेम वोल्टेज अप्लाइड है। पैरेलल सर्किट हम तभी बोल सकते हैं अगर रेजिस्टेंस जितने सारे कनेक्टेड होंगे उनमें जो करंट पास हो रहा है वो मेन करंट स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है, और सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में सेम पोटेंशियल होता है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तब जाके वो पैरेलल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो बी को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, V विल बी इक्वल टू योर I इंटू आर में, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R पकड़ लेते हैं, R इक्विवेलेंट, तो यहां से अकॉर्डिंग टू हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, हमने ऑलरेडी कर लिया है, किरचॉफ्स करंट लॉ है ना कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो I के जगह पे मैं ओम्स लॉ से क्या लिख सकता हूँ, I विल बी इक्वल टू V बाई R। सो V बाई R, उधर कर, so I is equal to V by R, R is my R equivalent resistance, is equal to कितना है, सेम वोल्टेज है V R1 पे है ना, I1 is equal to V by R1, V by R1 plus V by R2। so V कॉमन हो गया, कट गया, क्या निकला, R equivalent is equal to R1 1 by R1 plus 1 by R2, और इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये होता है पैरेलल सर्किट। इसलिए पैरेलल सर्किट में हम क्या कहते हैं कि 1 by R इक्विवेलेंट, 1 by R इक्विवेलेंट मतलब क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया है ना, रेजिस्टेंस की जगह पे क्या हो गया, ये कंडक्टेंस हो गया। चलो ये लिख देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, इसका मतलब G इक्विवेलेंट हो गया, और ये हो गया G1 प्लस G2। तो हमको क्या देखने को मिला, पैरेलल पैरेलल में हमको देखने को मिला कि कंडक्टेंस इज एडिटिव, सीरीज में रेजिस्टेंस इज एडिटिव, कंडक्टेंस में पैरेलल में कंडक्टेंस इज एडिटिव, वोल्टेज रिमेन सेम, करंट इज एडिटिव, कंडक्टेंस इज एडिटिव, एंड पावर, पावर का बात करते हैं, पावर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो पावर कितना होगा, P इज इक्वल टू
P1 इज इक्वल टू V तो सेम है, V इंटू आई है ना, सो V इंटू I1। यहाँ पे पावर कितना होगा, P2 इज इक्वल टू V इंटू I2। पावर, नेट पावर कितना हो जाएगा, नेट पावर कितना हो जाएगा, V इंटू आई है ना, V इंटू आई। तो अगर मैं नेट पावर लिखता हूँ, कहाँ पे लिखूं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हम्म, अगर मैं पावर का बोलूं, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, और V तो सेम है, I को मैं लिख दो I1 प्लस I2। सो मुझको क्या मिला, VI1 प्लस VI2, और VI1 मतलब हो गया P1, VI2 मतलब हो गया P2। मतलब क्या हो गया कि पैरेलल में पावर एडिटिव है, सीरीज में भी पावर एडिटिव है, पैरेलल सर्किट में भी पावर एडिटिव है, पावर हमेशा एडिटिव है। वोल्टेज सीरीज में एडिटिव है, पैरेलल में सेम रहता है। करंट सीरीज में सेम है, पैरेलल में एडिटिव है। रेजिस्टेंस सीरीज में एडिटिव है, और कंडक्टेंस पैरेलल में एडिटिव है। तो सीरीज पैरेलल सर्किट का ये छोटा सा वीडियो, जिससे हमको ये पता चला कि सीरीज पैरेलल सर्किट से किस तरीके का एमसीक्यूज आ सकता है। सीरीज पैरेलल सर्किट में नॉर्मली आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, एमसीक्यूज में जो सर्किट में हम लोग करेंगे वो तो रहेगा ही, लेकिन एमसीक्यूज में क्या पूछा जाता है कि पैरेलल सर्किट है, ये पावर एडिटिव है कि नहीं है, या फिर एक्स वाई जेड, इस तरीके का कुछ एमसीक्यूज हम करेंगे तब समझ में आएगा, है ना। तो क्या करें, इसी से रिलेटेड एक चीज आता है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन रूल किस में लगेगा, सीरीज सर्किट में लगेगा वोल्टेज डिवीजन रूल, है ना, और पैरेलल सर्किट में लगेगा करंट डिवीजन रूल। क्या हो रहा है भाई, पकड़ लो, मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है दो, R1 R2, और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है V वोल्ट। तो मुझको निकालना है V1 कितना हो। अब वो आई निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, वो सारा चीज कर कुरा के फिर निकालते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ फॉर्मूला यूज करके। कैसे, V1 विल बी इक्वल टू, जितना मेन वोल्टेज है मेरा सीरीज पूरा सर्किट का, V इंटू, ऊपर क्या रहेगा, V इंटू जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है वो ऊपर में रहेगा, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ठीक, क्लियर हो गया। सो ये सिंपल सी बात है। V बाई R1 प्लस R2 मतलब क्या है, आई है, करंट है, R1 प्लस R2 हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो V बाई R1 प्लस R2 मतलब करंट, तो करंट इंटू R1, I इंटू R1, दिस इज योर V1, V1 इक्वल टू I इंटू R1, वही चीज तो है, V बाई R1 प्लस R2 इंटू R1, है ना, यही तो है। अब V बाई R1 प्लस R2 का मतलब क्या होता है, I हो जाता है करंट, सो करंट इंटू R1, दिस इज योर V1। तो यही है वोल्टेज डिवीजन रूल। तो ये सिर्फ याद रखना क्या है कि वोल्टेज डिवीजन रूल में जिस रेजिस्टेंस का आपको वोल्टेज निकालना है वही रेजिस्टेंस ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। फिर आता है आपका करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, करंट डिवीजन रूल, और ये कहां पे लगेगा, पैरेलल सर्किट पे लगेगा। ये लगेगा
पैरेलल सर्किट पे, क्योंकि पैरेलल सर्किट पे ही मेरा करंट डिवाइड हो रहा है, सीरीज में तो सेम है। तो यहाँ से मेरा I1 करंट जा रहा है, यहाँ से मेरा I2 करंट जा रहा है, दिस इज माय R2, दिस इज माय R1। तो मुझको निकालना है I1 निकालने के लिए मुझको पता होना चाहिए कि I करंट कितना जा रहा है। सो I1 विल बी इक्वल टू I इंटू जिस रेजिस्टेंस का हमको निकालना है करंट, उसका ऑपोजिट वाला, मतलब R2 बाई R1 प्लस R। ठीक है। सो दिस इज माय करंट डिविजन रूल। जिस रेजिस्टेंस का करंट निकालना है उसका ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर आएगा और R1 प्लस R2। सिमिलरली I2 विल बी इक्वल टू कितना होगा, I2 विल बी इक्वल टू I इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो दीज आर द टू बेसिक क्या कहते हैं इसको, कॉन्सेप्ट है सीरीज पैरेलल से रिलेटेड, जो करंट डिविजन रूल एंड वोल्टेज डिविजन रूल। तो हमने सीरीज पैरेलल सर्किट समझा, करंट डिविजन रूल समझा, पैरेलल सर्किट समझा, वोल्टेज डिविजन रूल समझा। और इस लेक्चर को और ज़्यादा बहुत लंबा नहीं करेंगे, तो छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन में हेल्प हो और जल्दी जल्दी से आप देख सको। जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो गया, चलो इसको खोला और देख लिया, उस तरीके का एक सीरीज में बनाना चाह रहा हूँ इसमें। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये इसमें और कुछ ऐड होना चाहिए, एग्जांपल्स ज़्यादा होने चाहिए या फिर कुछ भी, आपका सजेशंस का इंतजार है मुझको। लाइक शेयर कमेंट डेफिनेटली बहुत मायने रखता है, बार बार बोलता हूँ, लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो अगर देखते हो और लगता है, क्योंकि एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी टीचर के लिए। जब कोई टीचर आता है पढ़ाता है तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, और आपसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं मांगता है। कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी क्रिएटर क्या बोलता है कि भाई अगर आप पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट में बताओ, अगर और कुछ चाहिए तो वो भी बताओ, है कि नहीं। सो आज के लिए यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये भी बोल सकते हो कि नेक्स्ट लेक्चर या फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपको क्या चाहिए उसके ऊपर भी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।